वाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अथ गणपतयः व्याख्यास्यामः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा स्वं विष्णुस्त्वमिन्द्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरो गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् सदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजद्गायत्रीश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो राधपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते शुक्लम्बोदरायै एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्र
वरं ददातु। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि ओम। चिन्मय मिशन मुलुंड द्वारा आयोजित इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी को हरि ओम। भगवान के श्री चरणों में व पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम नमन करते हुए वो प्रार्थना करते हुए कि यह रामायण ज्ञान यज्ञ हमारा निर्विघ्न संपन्न होवे। आप सभी श्रोता लोगों को हरिओम नमस्कार। इस ज्ञान यज्ञ का जो विषय है बहुत ही मधुर विषय है, मीठा विषय है, और वो है केवट प्रसंग। रामायण में एक से बढ़कर एक सुंदर प्रसंग है जो भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से भरे हुए हैं। उन्हीं में एक प्रसंग है जहाँ भगवान गंगा जी के किनारे आकर खड़े होते हैं और उनको गंगा जी पार करनी है। तब केवट से उनकी मुलाकात होती है और केवट से एक बहुत ही प्यारा संवाद होता है। तो उसी प्रसंग को हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, रामायण मतलब भगवान राम जी की लीलाओं का वर्णन जिस ग्रंथ में है उसको कहते हैं रामायण। रामस्य अयनम, राम जी का जो घर है, राम जी के पूरे व्यक्तित्व का परिचय हमको उनके घर में जाने से होता है। रामायण सुनने से, पढ़ने से मालूम पड़ता है वो सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, वो संबंधों का निर्वाह कैसे करते हैं, उनके मन में भावनाएं क्या है, उनके विचार कितने गहरे हैं और कितने गुणों के वो भंडार है। तो पूरे व्यक्तित्व का हमको परिचय मिलता है। तो भगवान से एक पहचान होती है, आप ऐसा कहिए। लेकिन साथ में हम ये देखते हैं कि रामायण में केवल राम जी का ही वर्णन नहीं है, भगवान का ही वर्णन नहीं है, तो भगवान के भक्तों का भी वर्णन है। और भक्ति के जितने अलग अलग रंग हैं वो उन भक्तों के चरित्रों के माध्यम से यहाँ पर हम सब लोगों के लिए गाए गए हैं, उनका वर्णन हुआ है, उनका निरूपण हुआ है। भरत जी की भक्ति है जो दूर रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। लक्ष्मण जी भगवान के पास में रहकर भक्ति करते हैं। शबरी जी जंगल में रहकर भक्ति करती है। विभीषण तो लंका में असुरों के गढ़ में रहकर भक्ति करता है।
फिर सुतीक्ष्ण है, अगस्त्य ऋषि है, भरद्वाज ऋषि है। ये सब वन में और नदी के किनारे आश्रम बनाकर वहाँ भक्ति करते हैं। तो विविध प्रकार के जो भक्त हैं, उन भक्तों का चरित्र भी इसमें गाया गया है। और उन्हीं भक्तों में एक भक्त है केवट। केवट मतलब जो नाव चलाता है, मल्लाह है, लेकिन उसकी भक्ति अद्भुत है। देखिए, भक्ति कहते किसको है? रामायण में लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया राम जी से कि आप कहते हैं भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति होती क्या है? तो राम जी स्वयं भक्ति का लक्षण बताते हैं। जाते बेगी द्रवो में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। बोले जिसके कारण मैं बहुत जल्दी से पिघल जाता हूं, मैं द्रवित होता हूं, मेरा हृदय बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। यहां पर भक्ति का कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया कि इस कर्मकांड को भक्ति कहते हैं या कीर्तन करने को भक्ति कहते हैं या फूल चढ़ाने को भक्ति कहते हैं। उन्होंने कहा जिस भी क्रिया या विचार से मेरा मन आप जीत लो, बस वो है भक्ति। अब आप रो के भी मेरा मन जीत सकते हो, हंस के, भजन गा के, पूजा करके, ध्यान लगा के। इसका अर्थ बहुत बढ़िया है कि भक्ति को आप किसी विशिष्ट क्रिया या कर्मकांड या विधि से बांध नहीं सकते। भगवान से लड़ाई करना भी भक्ति हो सकती है। हाँ, और भगवान को नचाना भी भक्ति हो सकती है। गोपियों ने भगवान को ही नचा दिया। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। बोले आप नाचिए, आपको हम मक्खन देंगे, छाछ देंगे। भगवान नाचे। अहम भक्त पराधीना, भगवान कहते हैं जिससे मैं आपके पराधीन हो जाऊं, बस वो भावना भक्ति है। और ये भक्ति कैसी है? तो बोले सुखदाई, रसस्वरूपिणी है। जाते बेगी द्रवो में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। भक्तों को क्या मिलता है भक्ति करने से? भगवान से प्रेम करने से क्या मिलता है? अरे सुखम। रामायण लिखने के बाद तुलसीदास जी से पूछा आपको क्या मिला? तो बोले पायो परम विश्राम, परम विश्रांति। इसलिए ऐसा लिखा, भगति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति तो सुख का मूल है, सुख की खान है। हम लोग सुख के लिए जो परेशान रहते हैं, यहां से वहां से वहां भागते रहते हैं सुबह से रात तक, वो सुख कहाँ मिलेगा? तो बोले बस भगवान के लिए थोड़ा समय निकाल लीजिए, थोड़ा उनसे प्रेम कीजिए, तो जो आपकी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी, जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो सुखदाई। और लिखा कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। ये भक्ति मिलती कहाँ है? तो बोले संतों के पास। यदि हम संत चरित्र पढ़े, भक्त चरित्र पढ़े, तो अपने भीतर भक्ति बढ़ जाएगी। इतनी प्रेरणा मिलेगी
इतना उत्साह आएगा कि अरे इन्होंने ऐसी भक्ति की, हम भी कर सकते हैं। इसलिए संत वाङ्मय, महाराष्ट्र में बहुत संत साहित्य है, एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। उनके चरित्रों को पढ़ने मात्र से अपने भीतर भक्ति जागृत होती है। तो रामायण में भी ऐसे भक्तों का चरित्र है, और केवट की भक्ति बड़ी मजेदार है, थोड़ी अलग सी है, उसको हम देखेंगे। तो इस भक्ति के प्रसंग को पढ़ के अपना मन भी भाव से लबालब भर जाएगा, क्योंकि आप जैसा सुनते हो वैसा ही बनते हो। हम बोलते हैं ना, जैसा सोचते हो वैसा आप बनते हो। तो हम सोचेंगे कैसा, जैसा सुनेंगे। इसलिए रामायण में राम जी का तो चरित्र है ही, लेकिन भक्तों का भी। जैसे भागवत में आप देखते हैं, भागवत में भगवान के अवतारों का तो वर्णन है ही, लेकिन भागवत शब्द का एक अर्थ होता है भगवतः अयम, जो भगवान का भक्त है। इसलिए वहां बीच बीच में कितने सारे भक्तों की कथा आती है। ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, अम्बरीश जी की कथा, एक से एक बड़े भक्त है। गजेंद्र, उसकी कथा आती है। तो यहां पर आइए केवट के पास हम चलते हैं। भगवान जब वन में पहुंचे हैं तो गंगा जी के किनारे आ गए हैं। अब गंगा जी को उनको पार करनी है। अब यदि पार करनी है तो क्या चाहिए? नाव चाहिए। नाव के बिना वही एकमात्र साधन है। आप कार से, बस से, जमीन पे तो ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई नदी आ गई, समुद्र आ गया, तो वहाँ पे ये सब साधन बेकार हो जाते हैं। हालांकि यहाँ तो भगवान के पास कुछ नहीं है, पैदल ही चले आ रहे हैं, लेकिन बोले अब तो नाव की आवश्यकता है। अब वहाँ पे वो देखते हैं कि एक नाव है और एक ही नाव वाला है और कोई नहीं है। भगवान को बड़ा आश्चर्य है कि गंगा जी के घाट पे तो नावों की भीड़ होती है, मल्लाहों की भीड़ होती है, कोई नहीं। इसमें कथा ऐसी आती है कि ये जो केवट था ना, केवट ने एक बार जंगल का राजा, उसको कहते हैं निषाद राज, उसको गुह भी कहते हैं, उसके साथ ये आखेट खेलने गया, शिकार खेलने गया, और निषाद राज की जान बचाई इस केवट ने। तो निषाद राज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तुमको कुछ मांगना हो तो मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, खुश हूं। जब हम खुश होते हैं तो देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, दिल बड़ा हो जाता है, व्यापक हो जाता है। तो केवट बड़ा चतुर है। केवट ने कहा, ये अभी वर जो है ना रखिए, जब मैं देखूंगा कि इस समय ये वर मांगना चाहिए तब मैं वो मांगूंगा, अभी उधार अभी रखिए आप। कई बार उधार की बात गड़बड़ हो जाती है। दशरथ जी ने भी कैकेयी को वर दिया, कैकेयी ने कहा मांगेंगे समय आने पर, और बड़ा गड़बड़ हो गया वहां तो। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ है। तो उसने जब ये सुना है केवट ने कि राम जी वन में आए हैं और गंगा जी को पार करना है हमको, तो पहले दिन ये पहुंच जाता है निषाद राज के पास। और केवट क्या कहता है? बोले, महाराज जो वर बचा है ना वो मैं अब मांगता हूं। बोले, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले, देखिए कल भगवान राम गंगा जी के किनारे आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कोई भी नाव वहां पर होनी नहीं चाहिए, केवल मेरी ही नाव, बस। निषाद राज ने तो वैसे सोचा था कि जब भगवान आएंगे इधर तो बड़ी शाही नाव में बड़ा डेकोरेट करके हम भगवान को उधर ले जाएंगे।
बट अब ये केवट को तो वर दिया हुआ है, अब उसने मांगा है, अब केवट की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। निषाद राज ने कहा बड़े चतुर हो भाई, बड़े चालाक हो, ठीक है, सारे मल्लाहों को मैं आदेश देता हूं कि वो कल वहां पे नहीं रहेंगे। इसलिए क्या हुआ, केवल एक नाव है और ये केवट है वहां खड़ा है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज चारों वहां पहुंचते हैं और देखा कि एक नाव खड़ी है, तो भगवान इशारा करते हैं। पहले तो इशारे से बुलाते हैं, लेकिन वो नाव वाला आता ही नहीं। इसलिए देखिए यहाँ ये अयोध्या कांड में प्रसंग आता है 99 दोहे के बाद तीसरी चौपाई है। मांगी नावन केवटवाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मूरी कछु वहई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु अवरु कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चहऊँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मांगी नाव, भगवान मांगते हैं, अरे केवट इधर आओ, इधर आओ, मुझको उस किनारे जाना है, अपनी नाव को इधर लेके आओ। इस तरह भगवान याचना कर रहे हैं। लेकिन आप केवट की प्रतिक्रिया देखिए, न केवट आना, केवट वहीं से इशारा करता है नो। भगवान ने कहा बड़ा अजीब बात है, मैं बुला रहा हूं और ये आ ही नहीं रहा है। लोग तो इंतजार करते हैं कि कब भगवान बुलाए और कब हम वहां पहुंचे, और ये है कि मना कर रहा है। ये ऐसा भक्त तो कभी मिला नहीं। जोर से चिल्लाते हैं इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, दूसरी कोई चॉइस भी नहीं है, कोई दूसरी नाव भी नहीं कि भाई चलो ये नहीं आ रहा है तो दूसरे पे चले जाए। अच्छा, भगवान कहते हैं भाई क्यों नहीं आ रहे हो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, समस्या क्या है तुमको, आ क्यों नहीं रहे हो। बोले कहि तुम्हार मर्म मैं जाना, आपका मर्म मैं जानता हूं, आपका रहस्य मैं जानता हूं, आपका स्वभाव मैं जानता हूं, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। भगवान ने कहा ये ऐसा पहला ही भगत है जो कह रहा है कि मुझको वो जानता है, नहीं तो सब लोग तो कहते हैं भगवान को तो जान नहीं सकते। माम तु वेद न कश्चन, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, न चैव न भविष्याम। मतलब कहते भविष्य वर्तमान सब कुछ मैं जानता हूं, मुझको कोई जानता नहीं। लेकिन ये बड़ा अजीब है, सब लोग कहते हैं कि नेति नेति भगवान को जानना असंभव है, ये कह रहा मैं जानता हूं कि कौन है वही है। कहि तुम्हार मर्म मैं जाना हो। तो भगवान ने पूछा कि क्या मर्म जानते हो तुम, जरा बताओ, तुम्हारा ज्ञान क्या है मेरे बारे में। तुम तो कुछ पढ़े लिखे दिखते नहीं, कहीं सत्संग किया नहीं और नाव चलाने वाले हो, लेकिन तुमको ज्ञान है मेरा। बोले हाँ हाँ मैं जानता हूं। क्या जानते हो? बोले चरण कमल रज कहु सब कहई। बोले हमने सुना है
कि आपके चरण धूलि में क्या है? तो बोले कुछ जादू है। आपके पैर तो ठीक है, लेकिन समस्या किससे? पैर की धूल से है। भगवान ने कहा भाई क्या क्या बात है, मेरे पैर की धूल में क्या जादू है ऐसा? बोले मानुष करनी मूरी कछुअही, आपके धूल का ऐसा प्रताप है, ऐसी उसमें कुछ जादू है कि वो यदि पत्थर को स्पर्श कर जाए तो वो मनुष्य बन जाता है, पत्थर में से मनुष्य निकल आता है। देखो कैसे बोल रहा है ये, वास्तव में याद करा रहा है भगवान को कि आपने अहल्या का उद्धार किया। अब देखो यहाँ पे भले ही वो व्यंग कर रहा है, व्यंग के बहाने भगवान की शक्ति का निरूपण कर रहा है। ये भगवान षडैश्वर्य संपन्न है। तो उनके धूलि में ये सामर्थ्य है कि बताइए, पत्थर में से स्त्री को जो है वो प्रकट कर सकते हैं। जो भक्ति करते हैं उनको सिद्धि मिल जाती है। तो भगवान तो सारे सिद्धों से भी, सिद्धों के भी गुरु है, जगत गुरु है, तो वो ही क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पे भगवान की जो महिमा है उसको प्रकट कर रहा है, लेकिन ऐसा व्यंग बाण मार रहा है। देखो यहाँ पर ये जो, इसलिए हमने कहा कि केवट की भक्ति बड़ी अटपटी है। भक्ति में देखिए थोड़ी छेड़छाड़ चलती है, जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ थोड़ी हंसी ठिठोली ये सब चलता है। भक्ति में प्रेम भी होता है और आदर भी होता है, लेकिन कोई कोई भक्तों में आदर प्रधान भक्ति होती है, कोई कोई भक्तों में भक्ति प्रधान, प्रेम प्रधान भक्ति होती है। ध्यान से सुनना। जैसे भरत जी आदर देते हैं, बिल्कुल भगवान से दूर रहकर। देखो गुरु की हम भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु के साथ हम हंसी ठिठोली नहीं कर सकते, वहां तो पूरा आदर सम्मान हमेशा झुके। लेकिन यहां पर भगवान के साथ ये जो भक्त है थोड़ी मजाक, थोड़ी हंसी ठिठोली कर रहा है, जैसे गोपियां भगवान के साथ करती है। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि केवट को मालूम नहीं है कि ये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, महात्म ज्ञान उनको है। गोपियों को भी महात्म ज्ञान था, नारद भक्ति सूत्र में आया है। अन्यथा जाराणाम युवा, बिना महात्म्य ज्ञान के यदि आप प्रेम कर रहे हो तो वो तो साधारण प्रेम हुआ। तो महिमा को जान रहे हैं, लेकिन यहां पर ये जो केवट है ना, वास्तव में भगवान को थोड़ा हंसाना चाहता था, क्योंकि पीछे का प्रसंग आप देखेंगे तो बड़ा ही दुखद प्रसंग है, करुण प्रसंग है। अयोध्या से जब भगवान निकले हैं तो सब लोग बिल्कुल दुखी है। सुमंत्र जी को उन्होंने वापस भेजा है, वही बड़े दुखी होके जाते हैं। यहाँ वर्णन है, जो सुमंत्र जी के रथ के घोड़े हैं वो जाना नहीं चाहते, बार बार मुड़ के देखते हैं। तो भगवान से वियोग हुआ है सब लोगों का, भगवान के मन में भी विषाद है। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ज़्यादा देर तक भगवान को इस करुण रस में नहीं रखना चाहते, इसलिए केवट का ये प्रसंग आता है। और यहाँ केवट भगवान का मूड बदल देता है। तो वो इस तरह बात कहता है कि आपके धूलि में तो, चरण धूलि में ये छुअत शिला भई नारी सुहाई। मैंने सुना है कि आपके चरण धूलि से क्या होगा, एक शिला थी, पत्थर की शिला, वो हो गई स्त्री। तो भगवान ने कहा तो क्या हुआ? केवट कहता है, महाराज हमारी जो नाव है जिसके ऊपर आप चढ़ना चाहते हो, वो नाव किसकी है? काठ की है, लकड़ी की है, और पत्थर से मुलायम लकड़ी होती है। पत्थर यदि स्त्री बन जाती है तो पाहन तेन काठ कठिनाई। तो ये लकड़ी
में से स्त्री प्रकट हो जाए, इसमें तो कोई कठिनाई है नहीं। ये लकड़ी क्या बन जाएगी? लड़की। जब पत्थर बन सकता है तो लकड़ी का क्या है? भगवान ने देखा, ये बड़ा ऐसी विचित्र बात कर रहा है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बोले अच्छा, वास्तव में इसका एजेंडा कुछ और है, लेकिन बात घुमा घुमा के बोल रहा है। पाहन तेन काट कट नहीं। भगवान ने कहा अच्छा चलो, यदि ये हो जाए तो क्या है, स्त्री बन जाएगी तो क्या है, चरण धूलि के स्पर्श से स्त्री बन जाएगी, ठीक है। बोले महाराज बड़ी समस्या हो जाएगी। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई। गड़बड़ ये हो जाएगी कि एक और स्त्री आ जाएगी, पहले ऑलरेडी एक स्त्री है, घर में एक मेंबर और बढ़ जाएगा। भगवान ने कहा तो क्या होगा? बोले समस्या ये होगी कि एक मेंबर तो बढ़ गया, और जो नाव जिसके द्वारा मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूं वो तो उड़ जाएगी ना, तो मैं कैसे अपने घर का पालन पोषण करूंगा? कमाई का साधन ही उड़ जाएगा। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तो बहुत रिस्क है आपको, यदि मैं इस नाव में चढ़ा लूं तो ओहो बहुत धोखा है, रिस्क है। मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता। अच्छा, भगवान ने कहा कि यदि ये स्त्री बन जाएगी, तुम कह रहे हो कि रोजी रोटी छीन जाएगी, तो ऐसी बात है, यही प्रतिपालो सब परिवारु। भगवान ने कहा तुम कह रहे हो ना इसी से तुम अपना जीवन चलाते हो, तो ऐसा करो ना, कोई दूसरा काम हाथ में ले लेना। ठीक है, नाव चली गई, काम की कोई कमी है क्या? हजारों प्रकार के काम आदमी कर सकता है, तो तुम वो कर लेना, पैसा कमा लेना उससे। केवट कहता है नहीं जानो कछु और कबारू। बोले और कोई कबारू और कोई काम मुझको मालूम नहीं है, धंधा कुछ आता नहीं। ये नाव चलाने का हमारा खानदानी व्यवसाय है, बोलते हैं खानदानी, हमारा पीढ़ियों से हम ये करते आ रहे हैं। गंगा जी के किनारे जन्म हुआ है, पिताजी दादाजी सब करते रहे, तो और ये प्राय देखा जाता है जिस परिवार में जो काम होता है वो बड़ी आसानी से अगली पीढ़ी वाले लोग ले लेते हैं। उनके रक्त में होता है, खून में होता है, वो इट इज सो इजी फॉर देम। तो बोले हमको तो बस यही हम सीखते, और कुछ हम जानते नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा अब ये है समस्या, लेकिन अब जाना तो है मुझको। अब देखो यहाँ कितनी अद्भुत बात है, थोड़ी आध्यात्मिक बात बताएं। जो भगवान सबकी याचना को पूर्ण करते हैं, आज वो भगवान यहाँ याचना कर रहे हैं कि प्लीज भैया मेरे को उधर ले जाओ। जो सबको पार लगाता है वो आज दीन की भांति गंगा जी के किनारे खड़ा है और एक नदी पार करने के लिए परेशान है। ये भक्ति की महिमा है। भक्ति क्या करती है? भक्ति के बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। भक्ति से जो निराकार परमात्मा मनुष्याकार बन जाता है भक्ति के कारण। जो भक्ति के कारण जो भगवान बिल्कुल स्थिर है, कूटस्थ है, वो चंचल हो जाता है। जो निष्क्रिय निर्गुण परब्रह्म है वो सक्रिय हो जाता है। अब हम गिनाने लग जाए कि भक्ति से क्या क्या होता है तो समय कम पड़ेगा। जो भगवान मन वाणी इंद्रियों से परे है वो मन वाणी इंद्रिय के सामने आ जाता है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ये कहते हैं ना, देने वाला वो है, भिखारी हम सब है। लेकिन आज यहाँ बहुत गड़बड़ बात है। आज भगवान यहाँ मांग रहे भाई मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। भगवान ने गीता में क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
और यहाँ पे भगवान आज भक्त की शरण में है ना, मजेदार। ये है भक्ति। अब वो केवट कहता है जो प्रभु पार अवसिगा चाहो। ठीक है, अब आपको जाना तो है, यस आई अंडरस्टैंड, मैं जानता हूँ, हाँ भगवान का बिल्कुल जाना तो है। तो बोले देखिए एक उपाय है, मुझको आपसे तो कोई समस्या है नहीं, मुझको समस्या आपके चरण धूलि से है। इसलिए इसका उपाय मैं आपको ये बताता हूं कि मोहि पद पदुम पखार न कहो। भगवान आप ऐसा कीजिए, आप मुझको कहिए क्या, हे केवट तुम मेरे पैर धो। मतलब आप विनती कीजिए मेरे से, आप अपने मुख से बोलिए। केवट जो है भगवान के मुख से बुलवाता है। केवट महाराज, हाँ मतलब आदेश भगवान के मुख से वो लेना चाहता है। मोहि पद पद्म पखारन कहूँ, आप कहिए, है ना। देखो कैसी बात है, नहीं तो केवट ही कह सकता था भगवान मैं आपके चरण को धोता हूँ फिर आपको चढ़ाता हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा, आप मुझको चरण धोने के लिए कहिए, देन आई विल डू। भगवान देख रहे हैं कि ये बड़ा है, चतुर है, चालाक, लेकिन उसके भीतर कोई छल कपट नहीं है। ध्यान से सुनना, ये भक्ति निश्चल है, ये प्रेमा भक्ति है। भगवान ने देखा, मुस्कुराते हैं, और यहाँ लिखते हैं वो केवट क्या बोलता है, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनु पै जब लगी न पाय बखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। केवट कहता है जब आप मुझको आदेश देंगे तब मैं बढ़िया से आपके चरणों को धो लूंगा, जिसके कारण समस्या है ना, धूल का एक कण भी मैं रहने नहीं दूंगा, नहीं तो मेरी नाव। तो मैं जब ये कर लूंगा बस फिर आपको मैं चढ़ाऊंगा। और यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कुछ आपसे किराए के लिए सब बात कर रहा हूं कि चलो एक अच्छा ग्राहक मिल गया, हाँ तो अच्छी उतराई मिलेगी, उतराई मतलब ये किराया, तो बोले मैं उतराई के लिए किराए के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं ये सब। थोड़ा व्यंग करता है वो, बोले वैसे भी आपके पास है क्या, कुछ तो है नहीं जेब में। भगवान तो वनवासी है, आप क्या दे सकते हैं। हाँ तो इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, और कोई उतराई वगैरह तो नहीं चाहिए। और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं ना, आपको यदि लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं, मैं दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूं, मुझे दशरथ जी तक पहुंच गया। दशरथ जी की सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं, कोई छल नहीं, पैसे कमाने के लिए थोड़ी मैं कह रहा हूं। अब जब इस तरह की बात केवट कर रहा था तो लक्ष्मण जी जो है ना बहुत गुस्से से देख रहे, अरे कौन आ गया है, बताइए किस तरह से बात करनी चाहिए इसको, कोई एटिकेट्स मैनर्स कुछ है नहीं, कैसी कैसी विचित्र बात कर रहा है। और लक्ष्मण जी का हाथ जाता है तीर की तरफ, धनुष बाण तो मानो कि लक्ष्मण जी कहते हैं इसको पाठ पढ़ाना चाहिए, तीर मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीर तो मारना नहीं है, डराना चाहते हैं लक्ष्मण जी, उसको ठीक करना चाहते हैं। तो केवट देखता है तो बड़ा सुंदर वाक्य बोलता है, बरु तीर मारहु लखु न पै जब लगी न पाए बखारी हो। बोले लक्ष्मण जी भले ही मुझको बाण मार दे, तीर मार दे, इससे होगा क्या, मैं मारा जाऊंगा,
लेकिन आपको तो गंगा के उस पार तो जाते नहीं आएगा ना, आप बस यहीं खड़े रह जाएंगे। इसलिए भले ही वो मुझको तीर मार दे, एक सिंपल सॉल्यूशन है, बड़ा सरल उपाय है। क्या? पाय पखार, आप पाय पैर धोने की आज्ञा दीजिए, बस हो जाएगी बात। इतनी सी तो बात है। तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारियो। बस एक बार मैं पैर धो लूंगा, उसके बाद आपको पार उतार दूंगा। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? ये जब इस तरह से बात वो कहता है तो भगवान तो जोर जोर से हंस दिए। इसलिए यहाँ सोरठे में क्या लिखते हैं, 100 नंबर का सोरठा। सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सुनी के वट के बैन, बैन मतलब वचन, केवट के ये वचन सुने, और वो कैसे थे? प्रेम लपेटे, क्या बढ़िया शब्द है, प्रेम में लिपटे हुए, जिसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या था? प्रेम। दिखने में वो वचन या शब्द जो है थोड़े व्यंगात्मक लग रहे थे। लक्ष्मण जी को थोड़ा लग रहा था इंसल्ट ही कर रहे हैं भगवान की, लेकिन भगवान जानते हैं इसमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। हाँ, लेकिन है ये अटपटे। सामान्य व्यक्ति इस तरह से बोलता नहीं कि हम नहीं चलेंगे, पहले ये करने दो, आपके पैर में तो क्या जादू है और मुझको तो कोई किराया नहीं चाहिए, ऐसा कोई शायद बोलता नहीं है। तो इसके जो वचन है वो सामान्य भक्तों से थोड़े अटपटे हैं, अलग है, लेकिन भक्ति में ये चलता है। तो प्रेम लपेटे अटपटे, देखो अपने जो शब्द निकलते हैं ना वो अलग अलग भावना में लिप्त होकर निकलते हैं, लपेट कर शब्द निकलते हैं। द्वेष से भरे हुए, क्रोध में लिपटे हुए, ईर्ष्या में लिपटे हुए। कोई जब अभिमान से बोलता है तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि इन के वचनों के आगे पीछे क्या है? अहंकार। अहंकार झलकता है उनके, क्योंकि शब्द जो है वो मन की ही अभिव्यक्ति है। जो अंदर मसाला भरा होगा वही तो बाहर निकलेगा। तो चूंकि भक्ति भरी हुई है, प्रेम भरा हुआ है, तो वचन में भी उसका एक उसकी सुगंध है, उसकी एक महक है, और भगवान ने वो अनुभव की है। तो प्रेम लपेटे अटपटे, इसका क्या परिणाम हुआ? बिहसे करुणाए, भगवान जो है जोर जोर से हंस दिए। बिहसे, हाँ मतलब विशेष रूप से हंसे। कई बार आता है इस रामायण में, कहीं आता है मुस्काई, मुस्कान, थोड़ा सा, कहीं कहते हैं हंसे, कहीं बिहसे। हंसी के भी तो अलग अलग प्रकार है ना। रावण जब हंसता है तो उसका अट्टहास होता है, हा 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 हा, वो हास्य जो है वो भयानक होता है। रावण हंसा मतलब सब घबराते हैं, मालूम नहीं अब ये क्या करने जाने वाला है। जो खलनायक की जो हंसी होती है वो आनंद देने वाली नहीं होती। हंसी के प्रकार है। अब लोग हंसना भूल गए तो इसलिए हास्य क्लब की शुरुआत हुई। सुबह उठकर सब लोग जो हंसते हैं, हाँ, मिल के पार्क में। अच्छा, रोज वो हंसते हैं तो उनकी हंसी एकदम यांत्रिक होती है, लेकिन उनको हंसते हुए देख के कोई दूसरे लोग जो है ना वो देखते क्या हो गया, उनको हंसते हुए देख के उनको हंसी आती है, और उनकी हंसी असली होती है, इनकी नकली होती है।
ये हंसी एक ऐसी चीज है, ये केवल मनुष्य ही के पास ये चीज है, ये गिफ्ट है। किसी पशु को हंसते हुए देखा है क्या? कुत्ता या बिल्ली कितनी भी खुश हो जाए तो हंसेगी नहीं, वो उछलेगी या पूंछ को ऐसी ऐसी करेगी। मुस्कान जो है ये हमारे लिए समझ लीजिए बड़ा उपहार है, लेकिन बहुत कम लोग उसका उपयोग करते हैं। खैर, तो यहाँ भगवान जो है मुस्कुरा दिए और लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ देखते हैं कि ये देखो कितना चतुर है। वास्तव में ये पाद प्रक्षालन करना चाहता है, जैसे हम लोग पाद पूजा करते हैं ना, पाद पूजा, पादुका पूजा, बोले ये वही करना चाहता है। इसलिए कह रहा है कि आपके चरण धूलि में तो क्या है, जादू है इत्यादि। भगवान ने देखा कि इसकी ये इच्छा है, तो देखो आगे क्या लिखते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान जो है मुस्कुरा के बोलते हैं, ये भी रामायण में आता है। स्मित पूर्व भाषी, भगवान जो है स्मित पूर्व भाषी है, मुस्कुराते हुए बोलते हैं। मुस्कुराते हुए जब हम बोलते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है। तो हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले की मुस्कुराहट गायब हो जाती है, मुस्कान गायब हो जाती है। गुरुजी कहते हैं ना, स्माइल जो है माइल अवे चली जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। भगवान मुस्कुराए और वो केवट को बोला, महाराज तुमको जो करना हो करो, जिससे तुम्हारी नाव उड़े न, जो करना हो करो। यहां पर भगवान ने सरेंडर कर दिया केवट के सामने। बोले सोई करऊ जही तव नाव न जाई। हाँ, तुमको जो करना हो करो, मतलब क्या, हाँ पैर धोना हो धो लो, जल्दी से लेके आओ पानी और ये पाद प्रक्षालन करो। अब बस हो गया, भगवान के मुख से ये आदेश निकल गया, आज्ञा निकल गई। केवट बड़ा खुश हुआ और वो एक कठौता लेने जाता है, लेकिन लकड़ी की परात जैसी, और वो लेकर आता है। तो वो लेने जाता है। अब वो लेने जा रहा है तो थोड़ा समय तो लगेगा ना। तो अब कल हम देखेंगे कि वो केवट, बहुत ही बढ़िया प्रसंग है कल का, बहुत भाव से रस लेकर भगवान के पैरों को धोता है। अब वो प्रसंग कल ही देखेंगे, आज हम यहीं रुकते हैं। जय बोलो सीताराम की, आनंद में आनंद में। जय बोलो सीताराम की, आनंद में आनंद में। 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 जय बोलो सीताराम की, आनंद में आनंद में। आनंद में आनंद में। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।